ऑब्जेक्ट, तो ये तो डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब का ऑब्जेक्ट जब नहीं बन पा रहा है तो ये प्रीपोजिशन बीच में आ गए। तो जब ये प्रीपोजिशन बीच में आ गए तो प्रीपोजिशन बोला ये ऑब्जेक्ट हमारा हुआ, तुम्हारा कहाँ से हुआ? कंप्यूटर जी हमको स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है बेसिक टू हाई। आज हम लोग की ये दूसरी क्लास है, मतलब नाउन की सेकेंड क्लास है। तो रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं वो लोग पहला वाला पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जाने वाला है वो आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये हम लोग का प्यारा था लोगो, आप लोगों ने कल भी देख लिया था, आज भी देख लीजिए। लोगो तो याद रहता है हमेशा मुझे, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक वगैरह सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने नाउन का बेसिक पार्ट देखा था, जिसमें थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं। पहले हम लोगों ने देखा था नाउन हु हूम व्हाट का रिप्लाई करने वाले वर्ड नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, एक ये हम लोगों ने देखा। दूसरा देखा नाउन के पहले एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटर्मिनर भी आ सकते हैं। दूसरी चीज़, फिर एक बहुत ही खास बात हम लोगों ने देखी थी कि वर्ड का फेस नहीं बताता है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब वो सेंटेंस क्लॉज वगैरह में यूज होता है तब हम बता सकते हैं कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। फिर हम लोगों ने एडवर्ब का थोड़ा सा पार्ट देखा, जहाँ पे नाउन को वो कंफ्यूज करता है कि वेयर का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई करेगा तो एडवर्ब होगा, वो फिर चाहे खुद नाउन ही क्यों ना हो, मतलब नाउन का ही वर्ड क्यों ना लिखा हो, लेकिन अगर वो उसका रिप्लाई कर रहा है तो वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। कल हम लोगों ने इतना कुछ देखा, आज उसके आगे चलते हैं। और मैंने लास्ट में जाते जाते आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि कल हम लोग नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज वगैरह पढ़ेंगे। आज उसकी बात है। और कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ, अभी आप अगर 9 to 12 तक के बच्चे हैं तो आपको अभी से ये सब वर्ड पता रहेंगे ना, तो बाद में जब यही आपके एग्जाम्स वगैरह में आएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, तब जाके पढ़ना है। तो अभी से वो सब सुने सुनाए वर्ड रहेंगे तो कितना ईजी रहेगा आप लोग के लिए। और ये कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ कि बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, कोई हाई लेवल वाली चीज़ नहीं होती है। अगर जो चीज़ जिस चीज़ से रिलेट करती है वहीं पे पढ़ ली जाए तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो क्या कल की क्लास में कुछ भी एक्स्ट्रा लगा हो तो बताइए। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रही थी, मैं वही चीज़ नाउन में बताऊंगा जो उससे रिलेट करेगी, और उससे जो नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं वो मैं बता दूंगा उस दिन, ठीक है। आज हम लोग आते हैं आज की क्लास में। कल हम लोगों ने नाउन का आइडेंटिफिकेशन देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन थोड़ा थोड़ा देख लिया। आज हम लोग देखेंगे नाउन से ही जुड़ा हुआ नाउन फ्रेज और उसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक। अब नाउन फ्रेज क्या होता है, तो नाउन तो हम लोग जान चुके हैं, फ्रेज अभी हमको नहीं पता है। आइए सबसे पहले फ्रेज देख लेते हैं। तो आपको फ्रेज फिर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं पे समझ में आ जाएगा, वहीं से आपको पार्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउन फ्रेज पहले से पहले हम लोग फ्रेज पढ़ लेते हैं क्या होता है। आप लोग को याद होगा हम लोग एक ट्रेन लेके चल रहे थे, ठीक, वो ट्रेन अभी यहाँ पे आके पहुंची। हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में देखा, उसको किससे बनी, साउंड से। साउंड को रिटन फॉर्म किया गया, लेटर बने, लेटर से जब कंबाइन किया गया वर्ड बने, अब वर्ड से आया फ्रेज। देखिए कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ एकदम लाइन में लेके चलना होगा। ये लिंक था यहाँ पे, इस वजह से नाउन फ्रेज बताना भी जरूरी था, ठीक है। तो अब ये फ्रेज पे आया वर्ड। फ्रेज का मतलब क्या हुआ, जो कई वर्ड को मिला के जब एक साथ रखा जाता है फ्रेज बन जाता है। जिस प्रकार कई लेटर्स को मिला के वर्ड बनता है, उसी प्रकार कई वर्ड को मिला के फ्रेज बनते हैं। अब खासियत क्या होती है, देखिए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का ग्रुप होगा, ठीक है। फ्रेज की क्या खासियत होती है कि उसका कोई भी सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब का मतलब क्या होता है, ये होता है जैसे एक ही चीज के दो पहलू, हेड एंड टेल। हेड होगा तो टेल भी होगा, टेल होगा तो हेड भी होगा, सेम चीज है। अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होगी, वर्ब होगी तो सब्जेक्ट भी होगा, ये दोनों होने जरूरी है। लेकिन यहाँ पे फ्रेज में नहीं होते हैं, तो ठीक। दूसरा क्या क्लियर हो गया कि नाउन
नो सब्जेक्ट नो वर्ब। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। रोहित सैंग माई फेवरेट सॉन्ग, यहां से यहां तक सॉन्ग क्या है? रोहित ने क्या गाया? सॉन्ग गाया। व्हाट का रिप्लाई है, मतलब नाउन हो गया। चलिए, फेवरेट क्या हो गया? अभी बताया गया था, एडजेक्टिव हो गया। माई क्या हो गया? कल ही बताया गया था, डिटर्मिनर हो गया। देखिए, अब तो पूरा सेंटेंस टुकड़ों में तोड़ दे रहे हो आप। रोहित किसने गाना गाया? कौन गाना गाया? हु का रिप्लाई है, रोहित नाउन हो गया। सैंग क्या है? वर्ब है। पूरा सेंटेंस टुकड़ों में हो गया। अब देखिए, जब इन सबको एक साथ लिया गया, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया ना, माय फेवरेट सॉन्ग। अलग अलग वर्ड है, इनको अब एक साथ देखा जाए तब ये क्या बन जाते हैं? फ्रेज। है समझ में? यहां पे सॉन्ग क्या है? नाउन है। और देखिए, एक नोटिस करने वाली चीज है कि नाउन जहां पे भी होगा उसका अलग ही रुतबा है। वो मतलब मूवी का हीरो होता है। अगर मूवी में से हीरो निकाल लो तो कहानी खत्म। वैसे ही किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फ्रेज में नाउन निकाल लो, नाउन का एग्जिस्टेंस खत्म। खासकर इस वाले में यहाँ पे देखिए, अगर उसमें नाउन लिखा हुआ है तो मेन लीड नाउन ही करेगा। वो कहेगा भाई हम किसी और को अथॉरिटी नहीं देंगे, हमें बाहुबली कटप्पा जो भी है सब हम ही। ठीक है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ से सॉन्ग हटा दें हम, रोहित सैंग माई फेवरेट, सेंटेंस पूरा है? नहीं। माई हटा दो, फेवरेट हटा दो, सॉन्ग का लिखा रहने दो आप, तब इसका मीनिंगफुल मतलब निकल रहा है सेंटेंस का। मतलब जरूरी क्या है यहाँ पे? नाउन जरूरी है। एडजेक्टिव और आर्टिकल और डिटर्मिनर ये सब तो नाउन के साथ हाथ पकड़ के आते हैं उसके, तो वो सब नहीं भी होंगे तो चलेगा। तो मेन लीडर कौन है? नाउन। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया? नाउन फ्रेज। और एक तरह से आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं। देखिए, नाउन क्या मतलब क्या था? व्हाट का रिप्लाई। हु होम तो पर्सन की बात थी, अब यहाँ पे पर्सन तो है नहीं, ये पूरा इतना बड़ा फ्रेज है, तो फ्रेज तो कोई इंसान होता नहीं है, तो उसका रिप्लाई जाहिर सी बात क्या होगी? व्हाट से। तो अब देखते हैं, सैंग, रोहित ने क्या गाया? माई फेवरेट सॉन्ग। पूरा जब एक साथ लेंगे तो वो बन जाएगा नाउन फ्रेज, क्योंकि वो व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। नाउन, रोहित ने क्या गाया? मेरा फेवरेट सॉन्ग। तो पूरा क्या हो गया? फ्रेज। अब क्लियर हुआ? पहले जब कोई बोलता था इसमें नाउन क्या होगा तो आप बोल देते थे माई फेवरेट सॉन्ग। ना ना, माई फेवरेट सॉन्ग नाउन नहीं है। यहाँ पे माई फेवरेट सॉन्ग पूरा क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक, नाउन केवल यहाँ पे क्या है? सॉन्ग है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ? वर्ड के कॉम्बिनेशन को फ्रेज कहते हैं। अगर वो फ्रेज वर्ड का रिप्लाई दे रहा है वर्ब से तो वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। क्लियर? ओके, आगे देख लेते हैं थोड़ा। फ्रेज की एक खासियत और होगी, उसका कोई फुल नो कंप्लीट मीनिंग, उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत मीनिंग तो होगी। देख लो, माई फेवरेट सॉन्ग, मेरा पसंदीदा गाना। अब इसमें तो थोड़ा बहुत तो मतलब निकला है, लेकिन आगे पीछे सब्जेक्ट वगैरह सब कहाँ चले गए? कोई मतलब कोई कंप्लीट, मैं इतना बोल दूं मतलब कुछ, भाई क्या दिमाग खराब है क्या? आगे कुछ बताओगे? तो मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग है इसका। ठीक है, तो फ्रेज का खुद में इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, खुद का उसका सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। देख लो, इसमें कहीं सब्जेक्ट वर्ब है कितने में? हम लोग फ्रेज की बात कर रहे हैं, अभी सेंटेंस वगैरह क्लास वगैरह ये पूरा एक सेंटेंस है। कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं फ्रेज बोलने लगो, सेंटेंस अभी आगे आगे देखेंगे हम लोग। अभी फ्रेज की बात हो रही है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये एक साथ क्यों है? नाउन से ही जुड़ के आते हैं, एडजेक्टिव नाउन से जुड़ के आते हैं, डिटर्मिनर हमने बताया था पिछली वाली क्लास में कि नाउन के साथ डिटर्मिनर भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, आर्टिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जब वो साथ में आएंगे तो उनको एक साथ देखा जाए ना, हाथ पकड़ के आए तो गिने जाएंगे ना वो कि हाँ ये इनके साथ साथ आए हैं वो। ठीक है, ओके। तो नाउन फ्रेज क्लियर हो गया, वर्ड का रिप्लाई करेगा वर्ब से, अगर पूरा फ्रेज है तो वो नाउन फ्रेज होगा। अब नाउन फ्रेज
तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो क्या फ्रेज केवल नाउन फ्रेज ही होता है? जी नहीं, वो और भी टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब ये सर कब पढ़ेंगे, बता दीजिए अभी तुरंत। तो अभी तो हम नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं ना, तो नाउन फ्रेज पे रहते हैं, जहाँ पे इसकी जरूरत लगेगी या बीच में कहीं पे आया तो बताया जाएगा। ठीक है, आते हैं। अब दूसरा पॉइंट, फ्रेज क्लियर हो गया। अब होता है नाउन क्लॉज। चलिए सर ये क्या नई कहानी आएगी, अभी फ्रेज बड़ा मुश्किल में आती है, अब क्लॉज पे आ गया। आते हैं बच्चा, क्यों परेशान हो रहे हो, एकदम आराम से मजा मजा में पढ़ेंगे। हर चीज एक दूसरे से लिंक है, तो कोई गाय गाय नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, फिर वही ट्रेंड पे आते हैं अपनी पुरानी इंग्लिश लैंग्वेज, साउंड, लेटर्स, वर्ड, फ्रेज। फ्रेज से ही आते हैं क्लॉज। लो, और लिंक हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ वही वाला ठीक है। क्लॉज, अ स्टेटमेंट विच हैज इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। बस डिफरेंस आ गया सामने। फ्रेज में क्या देखे थे, उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। क्लॉज में क्या होता है, उसी में सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगी, तो क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब क्या होती है आगे देखते हैं। देखते हैं आगे। ही गोज, इफ ही गोज आई विल गिव हिम सम मनी। अगर वो जाएगा तो मैं उसको कुछ पैसे दूंगा। यहां पे देखिए दो स्टेटमेंट लिखे हुए, एक ये एक ये। ही गोज, कौन गया, ही, नाउन, नाउन निकल के आया मतलब सब्जेक्ट। गोज जाना, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब निकल आया। चलिए एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ही, ओ सॉरी, आई विल गिव, कौन देगा, मैं, सब्जेक्ट, गिव देना, वर्ब। कहने का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का भी सब्जेक्ट वर्ब मिल गया और इस स्टेटमेंट का भी सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, मतलब दोनों क्लॉज हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, ये दोनों अलग अलग है ना, तो देख लेते हैं ना। इफ ही गोज, केवल मैं इतना बोल दूं, अगर वो जाएगा तो आप तो गलत पकड़ लोगे। आगे बताओ, वो जाएगा तो क्या करोगे तुम, ये भी बताओगे। जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट अभी आधा अधूरा मीनिंग रख रहा है, पूरा नहीं रख रहा है। आगे वाला देख लो, आई विल गिव हिम सम मनी, मान लेते हैं इसको काट देते हैं, ठीक है, मैं उसे कुछ पैसे दूंगा। इसमें पूरा मीनिंगफुल, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, अकेले में एकदम मस्त, पूरा कंप्लीट। तो जिस क्लॉज को पूरा होने के लिए आगे की इंफॉर्मेशन लगे वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। मतलब डिपेंडेंट अभी इसके आगे इफ आई गोज, अगर उसके आगे इस पे डिपेंड है ना, इस वाले स्टेटमेंट पे, जब ये बोला जाएगा तभी ये इसका पूरा मीनिंग निकल के आएगा। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया एक तरीके से उस पे, पापा के खर्चे पे डिपेंडेंट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट अकेले में फ्री है, पूरा मतलब दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इंडिपेंडेंट बनाते हैं हम लोग, मतलब फ्री है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने में बाहुबली है, इनको सहारे की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्या बात निकल के आई, क्लॉज दो तरीके के हो सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे हम लोगों ने अभी नाउन फ्रेज पढ़ा था, तो पहले हम लोगों ने फ्रेज देखा क्या होता है, उसके बाद नाउन फ्रेज निकल के आया। अभी हम लोग केवल क्लॉज देख रहे हैं, नाउन क्लॉज पे मत जाइएगा। नाउन क्लॉज अभी इसके आगे बताएंगे, पहले क्लॉज को जान लो क्या होता है। तो क्लॉज क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जिसका खुद का सब्जेक्ट हो, खुद का वर्ब हो, तो क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, क्लॉज कब हो सकता है, पूरी मीनिंग निकले, हो सकता है उसकी पूरी मीनिंग ना निकले। जब पूरी मीनिंग नहीं निकलेगी तो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, पूरी मीनिंग निकल रही है वो वाला पार्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर, आया समझ।
चलिए इसी के साथ सेंटेंस देख लेते हैं, फिर नाउन क्लॉज देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बस थोड़ा सा लिंक है, तो डायरेक्ट नाउन क्लॉज पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक, सेंटेंस क्या होता है? फिर वही ट्रेन आ गई हम लोग की, लिस्ट साउंड, लेटर्स, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होता है देख लेते हैं। अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट आ गया सामने, जिसका मीनिंगफुल मतलब होगा वही सेंटेंस होगा। अगर जिसका मीनिंगफुल नहीं निकल रहा है वो सेंटेंस नहीं होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इंडिपेंडेंट क्लॉज की मीनिंग तो निकल रही थी, तो बोल दो यही इंडिपेंडेंट क्लॉज आगे चल के सेंटेंस बन जाते हैं। क्लियर? इंडिपेंडेंट क्लॉज में सेंटेंस होते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होंगे क्योंकि इनका पूरा मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, यही डिफरेंस हो गया सेंटेंस और क्लॉज में। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब किसी भी सेंटेंस का पूरा नॉलेज के लिए केवल सब्जेक्ट वर्ब से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, तभी किसी भी सेंटेंस का पूरा मतलब निकल के आता है, तभी वो सेंटेंस बन जाता है। मतलब किसी भी स्टेटमेंट का जब पूरा मतलब निकलने लगेगा तो वो स्टेटमेंट सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी सेंटेंस हो सकता है, सेंटेंस खुद में सेंटेंस है, और इन दोनों को मिला के भी सेंटेंस बन सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला दो तो पूरा मतलब निकल आया ना पूरे सेंटेंस का। अगर वो जाएगा तब मैं पैसे दूंगा, तो पूरा सेंटेंस का पूरा मतलब निकल रहा है एक बार में, मतलब वो हो गया, सेंटेंस बन गया। तो दो क्लॉज को मिला के भी सेंटेंस बन सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद भी सेंटेंस होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है सेंटेंस में? वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, सही तरीके से लिखा हो। यू, श्याम, कम, देयर, ही, वॉज, समथिंग एल्स, गो, वेंट, गॉन, कुछ भी लिख दें, अब बस बोलते हैं उसको कि सेंटेंस है। अरे ग्रामेटिकली सही तरीके से लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो, फिर वर्ब लिखा हो, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हो, फिर अदर चीजें लिखी हो, जब ग्रामेटिकली करेक्ट होगा तब सेंटेंस होगा। तो ये 3-4 फीचर्स सेंटेंस को होते हैं। पहला मीनिंगफुल स्टेटमेंट, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तभी फुल मीनिंग देगा वो, और तीसरा ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी सेंटेंस ही होता है। वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इसका पूरा मीनिंग होता है अपने आप में, तो पूरा मीनिंग है तो वो सेंटेंस बन गया। ठीक, आगे चलते हैं। क्लॉज देख लिया हम लोगों ने और सेंटेंस देख लिया। अब आती है बारी नाउन क्लॉज की। ठीक, जो मेन टॉपिक हमने उठाया था। वरुण नोज दैट सिद्धार्थ इज अ थीफ। ठीक, वरुण नोज क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। सिद्धार्थ इज, सिद्धार्थ हो गया, इज क्या, वर्ब हो गया। दो क्लॉज जुड़े हुए हैं, एक डिपेंडेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक, क्लॉज पर सामने गए हम लोग। ओके, अब ये देखना है ये क्लॉज कौन सा होगा, नाउन क्लॉज है या नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन किससे करना है हमेशा? वर्ब से। वरुण नोज, वरुण क्या जानता है? दैट सिद्धार्थ इज अ थीफ, ये बात कि सिद्धार्थ चोर है। तो ये पूरा क्लॉज हुआ। क्लॉज मतलब क्यों हुआ? वर्ब, सॉरी, वर्ब और सब्जेक्ट इसका है, जिसका सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो क्लॉज होता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लॉज हो गया। क्लॉज किसका रिप्लाई कर रहा है? वर्ड का रिप्लाई कर रहा है कि नहीं? वरुण क्या जानता है? वरुण ये जानता है कि सिद्धार्थ चोर है। पूरा क्लॉज अपने आप में ये पूरा क्लॉज है, और जब ये वर्ड का रिप्लाई कर रहा है तो नाउन क्लॉज हो गया। तो वर्ड का रिप्लाई जो भी करेगा, एक वर्ड करेगा तो वो केवल नाउन होगा, एक फ्रेज के लिए करेगा तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। वो अगर क्लॉज है, अगर उसका वर्ड का रिप्लाई कर रहा है तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्लियर? तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक थी। ठीक, ओके।
एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यू नो वेयर दे हैव गॉन, तुमको पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। तुमको क्या पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैव क्या हो गया, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया मतलब क्लॉज बन गया। ये क्लॉज है अपने आप में। और ये जब व्हाट का रिप्लाई कर रहा है तो ये क्या हो गया, ऑन क्लॉज। क्लियर, ओके। अब उसको लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा काफी चीजें, ठीक है। जिस प्रकार हमने फ्रेज देखे थे कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज हो सकते हैं, वैसे ही क्लॉज के साथ भी है। वो भी नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकते हैं। तो बोलिए सर पढ़ाई एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तो जब आएगा जरूरत तो पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन क्लॉज, तो वही बस लिखते हैं, ठीक है। तो व्हाट का रिप्लाई करेगा तो याद रखना है वो नाउन का ही रिप्लाई करेगा। वो फिर नाउन वर्ड हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कहानी में। ये तो बात हो गई फ्रेज और क्लॉज की। छोटा सा रिवीजन मार देते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं नाउन से रिलेटेड। अभी नाउन इतना जल्दी नहीं खत्म होगा, मैंने बोला ना 8-10 क्लासेस लगेगी, तो चलेंगी। वो जो टीचर्स आपको नाउन के कांच बताने लगते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, वो सब बहुत लास्ट की चीजें हैं, वो तो सबको पता होता है। घंटा मान लो कि 5-10 मिनट का काम है वो। मेन चीजें ये सब होती हैं। ये सब जब आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको जब आगे बहुत से रूल्स आएंगे उनमें इजी होता है, ठीक है। इस वजह से ये जरूरी है, ओके। तो मैं क्या बोला हूँ कि एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रेज, नाउन फ्रेज। फ्रेज क्या होता है अपने आप में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका खुद का सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, वो फ्रेज होता है। और जब वो वर्ड का रिप्लाई करेगा तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। सिंपल एक लाइन। क्लॉज वही जब सब्जेक्ट और वर्ब रख लेता है स्टेटमेंट, वही क्लॉज बन जाता है, ठीक है। क्लॉज जब वर्ड का रिप्लाई करेगा तो वो नाउन क्लॉज बन गया। सो इजी, 4 लाइन खत्म, ठीक है। डिस्क्राइब किया था, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यूज ऑफ नाउन। नाउन का यूज क्या है ये भी तो जानना है। पढ़ लगाया है नाउन, मतलब क्या हुआ, यूज क्या है, कहाँ यूज करना है, आइए देखते हैं। पहला यूज नाउन का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है नाउन, या तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब देखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। आई नो आप लोग को पता होगा, फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब 3 चीजों को दिखाती है, पहले पढ़ चुके हम लोग, एक्शन को, हैपनिंग को और पोजीशन को। वैदेही इज टेकिंग टी, वैदेही चाय पी रही है। चलिए चाय पी रही है, अच्छी बात है। पी रही है तो मतलब एक्शन, कोई काम हो रहा है, वहां पे वो डूअर है, काम को करने वाले, ओके। दूसरा, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान भी है। होने को बता रहा है, होने में तो कोई डूअर नहीं होगा ना। कॉमनली लोग क्या पढ़ते हैं, वह सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, ठीक है मानते हैं डूअर होता है, लेकिन हर जगह डूअर ही नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे जब कोई काम ही नहीं हो रहा तो डूअर मतलब डू मतलब काम, और काम करने वाला। तो यहाँ काम कौन सा हो रहा है, यहाँ तो बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इंटेलिजेंट लड़की है, ठीक। तो ये क्या रहा, करने का काम कर रहा है, रिप्रेजेंट करने का। और देख लेते हैं, वरुण है कार, वरुण के पास एक कार है। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, यहाँ पे डूअर है नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिकार बता रहा है। और जो अधिकार का होल्डर मतलब जो जिसका अधिकार है उस पर, उसको पोजीशन होल्डर। आप होल्ड क्या करते हो, कोई चीज पकड़ते हो ना, उसको होल्ड करना बोलते हैं। तो आपका अधिकार किसी चीज पे, तो आप उस चीज के होल्डर हुए, बस। तो वर्ब क्या क्या कर सकती है, एक्शन, हैपनिंग, पोजीशन,
सब्जेक्ट का इसका क्या लिंक है देखते हैं, खत्म। अगर वहाँ पे सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे डूअर होगा सब्जेक्ट। अगर वहाँ पे केवल हैपनिंग हो रही है तो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा डूअर, डूअर नहीं रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अगर वहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है तो वहाँ पे होल्डर होगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हर जगह डूअर डूअर ही नहीं घुसाना है। ओके, नेक्स्ट, ये हम लोगों ने देख लिया सब्जेक्ट। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है देखते हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, क्या लिख रहा है वो, लेटर, नाउन का रिप्लाई आ रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना। क्या लिखा जा रहा है, एक्सप्लेन किया, तो ये मैंने पॉइंट ऊपर लिख दिया। वर्ब को जो एक्सप्लेन करे वो ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। कहने की बात क्या है, आई एम टीचिंग हिम, राइटिंग के लिए माफी। ओके, टीचिंग हिम, हिम क्या है, प्रोनाउन है। होम का रिप्लाई आ रहा है, किसको पढ़ा रहा है, होम। तो ये जो वर्ब डिटेल ऐड कर रहा है वर्ब में, ये जो वर्ब में डिटेल ऐड कर रहा है ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब ये एग्जांपल जो लिखे हुए देख लेते हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, लेटर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है राइटिंग को, तो ऑब्जेक्ट हुआ। और ये नाउन हुआ, नाउन क्यों हुआ, वर्ड का रिप्लाई कर रहा है। क्या लिख रहा है, लेटर। राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो प्लेइंग तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, फुटबॉल खेल रहा है भाई वो, तो ऑब्जेक्ट हो गया। विनय वॉज नॉट एंजॉइंग द पार्टी, क्या नहीं एंजॉय कर रहा था, पार्टी। वर्ब में वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, पार्टी क्या हो गई यहाँ पर, नाउन और ऑब्जेक्ट। क्लियर। और एक चीज देख लेते हैं। आई डू नॉट टीच रोहन इंग्लिश, इंग्लिश क्या हो गया, नाउन। क्यों, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, वर्ड का रिप्लाई है। रोहन किसे पढ़ा रहा है, होम का रिप्लाई है, ये भी नाउन हो गया। टीच वर्ब हो गई, पढ़ाना, और एक्शन। ठीक, आई प्रोनाउन, हु का रिप्लाई आ रहा ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउन। ये लीजिए, सब कुछ तोड़ दाड़ के रख दिए एकदम सेंटेंस का, निकल के आया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नाउन नाउन प्रोनाउन। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। यूज नंबर फर्स्ट। ओके, यूज नंबर 2, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अभी तक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब देख लिया हम लोगों ने, अब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी बन सकते हैं। चलिए, तो अब हमको यहाँ पर थोड़ा प्रीपोजिशन देखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन हम लोग पहले देख चुके हैं, रिश्ते बनाने वाला वर्ड। ठीक, तो आई वेंट, एग्जाम्पल लेते हैं। आई वेंट वैदेही, केवल मैं अगर इतना लिख दूं, आई वेंट वैदेही, कोई मतलब निकल के आ रहा है, मैं वैदेही गया, ये दो, ये कौन सा बात हो, ठीक, कोई लिंक नहीं बन रहा, कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है। हमने रिलेशन के लिए लगा दिया ये 2 वर्ड। अब इसका मतलब हो गया मैं वैदेही से मिलने गया। फिर मैंने रिलेशन की खासियत बताई कि वो जिसके साथ बदलोगे अलग मतलब निकलने लगेगा, क्योंकि वो बदलता रहता है। आफ्टर लगा दिया, आई वेंट आफ्टर वैदेही, मैं वैदेही के पीछे गया। आई वेंट बिफोर वैदेही, मैं वैदेही के पहले गया। आई वेंट फॉर वैदेही, मैं वैदेही के लिए गया। प्रीपोजिशन बदलते गए, रिश्ते बदलते गए, मीनिंग बदलता गया। ठीक, तो प्रीपोजिशन का काम क्या था, रिलेट करना। अब जहां पे वर्ब
और ऑब्जेक्ट रिलेट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग जबरदस्ती प्रीपोजिशन लगाते हैं वहाँ पे कि चलो भाई मेल मिलाप करा दो इनका, ठीक है। तो जब प्रीपोजिशन बीच में आ गया तो फिर वो वर्ब, ये वर्ब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से रहेगा तो बीच में ये प्रीपोजिशन आ गया तो, ठीक। तो ये प्रीपोजिशन बोलेगा इस पे हमारा हक है, हमने हेल्प की है, तो ये ऑब्जेक्ट इसका बन गया प्रीपोजिशन का और इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। कहने का मतलब क्या है ये हमने लिख दिया नीचे। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेट कर जाती है तो वहाँ प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। ये पॉइंट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ही लाइक्स वैदेही, वो वैदेही को पसंद करता है। डायरेक्ट लिंक है, इसमें लग रहा है कुछ अलग से जोड़ लेगा, नहीं, पसंद तो कर सकता है। जैसे आई लाइक वैदेही, मैं वैदेही को पसंद करता हूँ, तो इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ने की जरूरत है, कोई प्रीपोजिशन लगाने की, पसंद तो कर सकते हैं ना। सेम चीज, ही प्लेड कैरम, कैरम को खेला जा सकता है ना, तो इसमें लिंक करने का कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल गया है, जहां पे लिंक हो रहा हो वहां पे एडिशनल जबरदस्ती प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, और जहां पे नहीं हो रहा हो वहां प्रीपोजिशन लगा दो। तो यहाँ पे प्लेड का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कैरम, मतलब बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, तो जो इसके पहले हम लोगों ने देखा वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये तो डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब का ऑब्जेक्ट जब नहीं बन पा रहा है तो ये प्रीपोजिशन बीच में आ गए, तो जब ये प्रीपोजिशन बीच में आ गए तो प्रीपोजिशन को बुलाइए ऑब्जेक्ट हमारा हुआ, तुम्हारा कहाँ से हुआ, तुम्हारा तो बाद में नहीं आ रहा, हम बीच में आ गए हैं तो, ठीक है। मतलब जब, अब ये पॉइंट पढ़ते हैं, अगर वर्ब ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेट कर जाती है तो वहां पर प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, जैसे इन सेंटेंस में नहीं पड़ी, तो ये डायरेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। ऐसे गुंडागर्दी चलती है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन बोला हम आ गए तो बस वर्ब तुम वही रहो, अब ये हमारा है, ओके। चलो, तो पहला क्या हुआ, वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है नाउन या प्रोनाउन। दूसरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बन सकता है नाउन या प्रोनाउन। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो, जब प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिल गए तो फिर फ्रेज की बात आई। फ्रेज क्या था, वर्डों का ग्रुप, फ्रेज बनेगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बनते हैं। अब वो होते क्या है, कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। शी कम टू मी, वो मेरे पास आई। टू और मी, टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन, मी क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया नाउन या प्रोनाउन दोनों बन सकते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये दो फ्रेज हो गए ना, दो वर्ड मिल गए, फ्रेज बन गया। अब वो उसमें प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में आदमी हो गया। प्रीपोजिशन की तो गुंडागर्दी देखे नहीं हो, जब ऑब्जेक्ट छीन लिया हो तब तो वो फ्रेज में आएगा, तो उसकी गुंडागर्दी चलेगी ना, वहां पे बोलेगा यहाँ हमारे नाम पे चलेगा। जैसे नाउन था तो नाउन बोल रहा था हमारे नाम पे, नाउन फ्रेज बनेगा। वैसे प्रीपोजिशन बोलेगा हमारे नाम पे प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा। ये लो, अब देखते हैं। सी वेंट होम, वो घर गई। ये एग्जांपल मैंने अभी दिया था कि यहाँ पे होम एडवर्ब है, नाउन नहीं है। सेम चीज यहाँ पे देख लो आप, सी कम टू मी, कम से पूछो आप व्हाट का रिप्लाई करवाओ, वह क्या गई। कोई लॉजिक बना नहीं, लेकिन ये समझ में आ रहा है, वह कहाँ गई, मेरे पास। टू मी, तो जब वेयर का रिप्लाई कर रहा है तो वेयर का रिप्लाई क्या देखे थे हम लोग, एडवर्ब, और ये फ्रेज है तो एडवर्ब फ्रेज। ये लीजिए, ये भी क्लियर हो गया। वहां हम लोगों ने नाउन फ्रेज देखा था, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज छोड़े थे, एडवर्ब फ्रेज यहाँ पे क्लियर हो गया। मतलब हाउ, वेयर, वेन का रिप्लाई करेगा तो
वो वर्ड एडवर्ब होगा, वो फ्रेज एडवर्ब फ्रेज होगा, वो क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होगा। जिसके साथ आ जाएगा सेम, नाउन के साथ व्हाट का रिप्लाई, एडवर्ब के साथ व्हेन वेयर हाउ का रिप्लाई। क्लियर? ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहां पर टू मी है प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन काम एडवर्ब फ्रेज का कर रही है, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां पर वर्ब में डिटेल ऐड कर रही है। अभी यही चीज मैंने ऊपर एक्सप्लेन की। ये टू मी वेयर का रिप्लाई कर रहा है, तो टू मी अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये खुद में क्या है? फ्रेज। तो अगर वेयर का रिप्लाई कर रही है वो एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रही है। तो बोलोगे सर इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोले या एडवर्ब फ्रेज बोले? दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज और भी तरीके से काम कर सकता है, वो क्या है देखते हैं। द मदर ऑफ रिया वॉज गोइंग टू टेम्पल। रिया की मॉम मंदिर जा रही है। ऑफ यहाँ पे क्या है? ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिया, नाउन, ये क्या बना? प्रीपोजिशनल फ्रेज। इतना तो पकड़ लिया आप लोग। अब देखते हैं ये किसका रिप्लाई कर रहा है। ये नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। मदर ऑफ रिया, मॉम किसकी? रिया की। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करते हैं उनको क्या कहा जाता था? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव, और ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन काम कैसे कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज का। निकल के आया? कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा वो डिपेंड करेगा कि वो रिप्लाई किसका कर रहा है। अगर वेयर, हाउ, व्हेन का रिप्लाई कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। पकड़ में आया? जब प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन में डिटेल ऐड करता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करता है। क्लियर हो? अब यहाँ पे कुछ अलग चीजें नहीं हुई है, एक लिंक था उसी को जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, ओके। प्रीपोजिशनल फ्रेज खत्म। आगे देखते हैं। ये यूज ऑफ नाउन हमने दो एक्सप्लेन कर दिए। तीसरा देखते हैं वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस में आते हैं जीरल फॉर्म और इंफिनिटिव, इसको बोलते हैं टू प्लस वर्ब फॉर्म। ये कुछ लोगों को पता भी होगा। जीरल फॉर्म होती है जो वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको इंफिनिटिव बोला जाता है। और ये वर्ड भी नाउन की तरह यूज होते हैं, तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब के चैप्टर में। यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो फिर वर्ड पढ़ाने लग जाएंगे, नाउन छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता क्यों रहे हैं कि ये अभी वर्ब वाले चैप्टर में आएंगे, वहाँ पे नाउन नहीं यूज इसका। ठीक, दूसरा क्या है? लिंकिंग वर्ब। ही इज राम, उसी में आता है सब नाउन कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होती है? तारीफ या कुछ एडिशन। ये जो राम क्या कर रहा है, ये के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे इस क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ये हम लोग देखेंगे लिंकिंग वर्ब, ये भी नाउन, ये भी वर्ब वाले चैप्टर में देखेंगे हम लोग। ओके, तो ये एक यूज ये बचा है नाउन का, एक यूज ये बचा हुआ है। ये वर्ब का चैप्टर है और यूज ऑफ नाउन यहाँ पे खत्म होता है, और आज की क्लास भी यही खत्म होती है। कल का टॉपिक हम लोग करेगा नाउन कंपाउंड। ठीक है, कल उसके आगे नाउन कंपाउंड के आगे जो भी हुआ वो पढ़ेंगे। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। एक बात ना बोले, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, और जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसको सब लोग लाइन से ही देखिएगा। ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएंगे आपके। ओके, ठीक, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय।